हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स के शानदार यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम सभी लोग मिलकर आपको प्रोवाइड करते हैं 100% फ्री ऑफ कॉस्ट हाई क्वालिटी एजुकेशनल वीडियोस ऑफ K-12 यानी किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 CBSE बोर्ड इंग्लिश मीडियम ऑल सब्जेक्ट्स। इसी के साथ हम हिंदी मीडियम वाले बच्चों को भी बढ़िया तरीके से पढ़ाते हैं हमारे मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम यूट्यूब चैनल पर। आप एक बार विजिट करिए, आपको क्लास 6 से क्लास 12 यूपी बोर्ड, MP बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड और दिल्ली बोर्ड के बच्चों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट हाई क्वालिटी एजुकेशन ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स उस पर्टिकुलर हिंदी मीडियम चैनल पर मिल जाएंगी सारी वीडियोस। और अगर नोट्स आपको करने हैं डाउनलोड तो हमारी वेबसाइट और एप्लीकेशन एक बार विजिट करिएगा। वेबसाइट है www.magnetbrains.com। एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर से आपको इंस्टॉल करने के लिए मिल जाएगी। आपको बढ़िया तरीके से, बहुत शानदार तरीके से बनाए गए नोट्स फॉर हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम क्लास 6 to 12 मिल जाएंगे PDF फॉर्मेट में डाउनलोड करने के लिए। दिस साइड जीशान, योर मैथ्स मेंटोर, आप सभी का स्वागत करता हूं आज इस सेशन में। आज बेटा अपन क्या करेंगे सर जी? आज अपन समझेंगे एग्जाम्पल्स फ्रॉम NCERT 17 to 21। जी हाँ, वेक्टर अलजेब्रा जो चैप्टर नंबर 10 हमारा चल रहा है उसके हम कुछ एग्जाम्पल्स आज सॉल्व करने वाले हैं। आपको प्रॉपर तरीके से इन सारे एग्जाम्पल्स को मैं समझाने वाला हूं, बिल्कुल आराम से करेंगे, नो नीड टू बी इन हरी। चलिए सर आगे चलते हैं। ध्यान से सुनना। एग्जाम्पल नंबर बेटा जी हमारे पास है 17 ही है ना? हाँ जी सर, 17 से 21, ठीक है। तो फाइंड ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, हमें बेटा ये निकालना है। ए वेक्टर, ठीक है सर जी, माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ठीक है। ठीक है, तो वी हैव टू फाइंड ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ओके सर, इफ टू वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर सच दैट, ठीक है। ध्यान से सुनना, कुछ चीजें दी गई हैं अपन को, वो लिख लेते हैं सर जी। ठीक है, व्हाट आर द थिंग्स गिवन? हमें दिया गया है बेटा ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ए वेक्टर का सर जी मैग्नीट्यूड, ठीक है। क्या दिया है? वी हैव 2, ठीक है सर। बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमको दिया गया है सर, बी वेक्टर लिखा, ठीक है। इसका भी हमको मैग्नीट्यूड दिया गया है, कितना है बेटा? 3। इसके अलावा हमें ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर यानी डॉट प्रोडक्ट दिया गया है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ठीक है। हमें डॉट प्रोडक्ट दिया गया है, कितना है बेटा? 4। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर के बारे में अगर आपको थोड़ी सी नॉलेज है, जो हमने ऑलरेडी डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स में बेटा फॉर्मूला देखा है, वो क्या है बच्चा? वो है सर कि अगर आप ए वेक्टर का बी वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट करना चाहते हैं तो वो किसके बराबर आता है सर? वो आता है ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड, ठीक है सर जी, इनटू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ठीक है सर जी, इनटू cos थीटा द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ये फॉर्मूला होता है छोटा सा, ऑल्दो यहाँ पर इस फॉर्मूले का सच काम नहीं है, बट स्टिल आपको थोड़ा सा याद दिला दिया। मुझे बच्चों इसकी जरूरत है, आई वाज जस्ट वांट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस पोर्शन। देखो मैं आपको एक चीज बताता हूँ, ध्यान से सुनना, बहुत प्रॉपर सी चीज है। होता क्या है, अगर मैं ध्यान से सुनोगे तो मजा आएगा। अगर मैं इन दोनों की जगह ए वेक्टर कर दूं सर, ए वेक्टर और जो बी वेक्टर है उसको भी मैं ए वेक्टर मान लूं, ठीक है। ए वेक्टर इंटू ए वेक्टर, तो सर क्या होगा? ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ठीक है सर, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, डन सर। और ये क्या होगा सर? बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, डन सर। और अगर दोनों ही वेक्टर्स जिनका हम डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं वो सेम है, तो यार दोनों वेक्टर्स ओवरलैप करेंगे, दोनों वेक्टर्स ओवरलैप करेंगे, सेम डायरेक्शन में होंगे, मतलब एंगल 0। जी हाँ, तो cos थीटा विल बी cos 0 नाउ, है ना? cos 0 1 होता है। तो बेटा यहां से हमें समझ में आया ए वेक्टर इंटू ए वेक्टर, यानी ए वेक्टर का बेटा क्या, ध्यान से सुनना जी सर, ए वेक्टर का लेटस से स्क्वायर क्या आएगा सर जी? ए वेक्टर का स्क्वायर आएगा बेटा ए वेक्टर, ये बी कहां से आ गया? बी कहां से आ गया? ये आएगा ए वेक्टर इंटू ए वेक्टर, यानी ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, मतलब ये, और बेटा ये 1 है तो 1 से मल्टीप्लाई होगा ही। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है समझने की, क्योंकि मैं भी आपको समझाने वाला हूं। ये मान के चलो कोई एक सिंगल वेक्टर है ना, इसको आप मान के चलो, मन में पढ़ लो, ये P है। क्या है? दिस इज P वेक्टर, ठीक है सर। अब ये जो P वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड लगा हुआ है, ठीक है सर, मैग्नीट्यूड लगा हुआ है। ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा, सीरियसली बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपसे कहूं बच्चा इसको थोड़ा पलट के लिखो, तो तुमने इसको पलट के लिख दिया, तुमने इसको पलट के लिख दिया सर ए वेक्टर, ठीक है, डन सर। इसका स्क्वायर इज इक्वल टू ए वेक्टर का स्क्वायर। भैया ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल टू, ध्यान से सुनो, ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल टू ए वेक्टर का स्क्वायर। अब ये कोई वेक्टर है, इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल टू
इसका स्क्वायर, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का स्क्वायर। नहीं आई बात समझ में? बस यहां पर बेटा a माइनस बी चल रहा है, वेक्टर ही है, यहां a है, बस कंपेयर करो ना, इसकी जगह अगर मैं a माइनस बी लिखूंगा तो यहां पर भी तो a माइनस बी आएगा, तो इसकी मदद से मैंने ये लाइन बनाई। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर आप यहां पर p मान लो, इसको p वेक्टर मान लो, p वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, तो p वेक्टर का स्क्वायर, खत्म। लो भैया, ये हो रही है बात, है ना? देखो ना, p वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज p वेक्टर का स्क्वायर, तो ये अगर पूरा p है तो ये भी p है। समझ में आ रही बात? यस सर। ठीक है, आई होप कि आपको इतना क्लियरली समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं सर। अब बेटा इसका होल स्क्वायर ओपन करो तो सर ये हो जाएगा a वेक्टर का स्क्वायर। ठीक है सर, डन। हाँ सर, बिल्कुल पक्की बात है, 100% पक्की बात है सर। ठीक है, बिल्कुल सर जी। a वेक्टर का स्क्वायर प्लस बेटा b वेक्टर का स्क्वायर, b वेक्टर का स्क्वायर, डन सर। -2 इंटू ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर, 2 इंटू ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर। कोई समस्या? नो समस्या सर। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, हमारे पास ए वेक्टर का होल स्क्वायर नहीं है सर, हमारे पास ए वेक्टर का होल स्क्वायर नहीं, हमारे पास ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड है। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, ए वेक्टर की वैल्यू नहीं है, ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड की वैल्यू 2 है। तो अपन फिर से यहां काम करते हैं सर, ए वेक्टर का स्क्वायर, ए वेक्टर के स्क्वायर की जगह ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर लिखा जा सकता है। हाँ सर, तो इसको लिखेंगे बेटा ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। ऐसे ही बच्चों बी वेक्टर का स्क्वायर, इसको हम बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर लिख सकते हैं। डन है? हाँ सर, 2 इंटू ब्रैकेट ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर। डन है क्या? हाँ जी सर, डन है। बस वैल्यू रख दो। अब बेटा हमारे पास सारी वैल्यूज आ गई, तो सर जी अब वैल्यू किसकी बात कर रहे हैं बेटा? अब देखो ना, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बेटा 2 वैल्यू है, 2 रख के स्क्वायर लगा दिया, डन। प्लस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 3, तो यहां 3 रख के स्क्वायर लगा दिया, डन। -2 इंटू बेटा ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर, इसकी वैल्यू भी हमारे पास 4 दी गई है, 4 लिख दिया बेटा। जस्ट सॉल्व इट और देखो, तो सर जी मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इज इक्वल टू, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इज इक्वल टू 4 + 9। ठीक है सर, 4 + 9 -4 2 = 8, तो 9 - 4 = 5, तो ये आया बेटा। अच्छा, होल स्क्वायर चल रहा है, डोंट फॉरगेट, ये होल स्क्वायर चल रहा है इधर, है ना? यहां पर बेटा होल स्क्वायर इज रनिंग, तो ये आएगा ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू दोस्त व्हाट? 5। ठीक है, 9 4 13 - 8 5। होल स्क्वायर बेटा यहां है, हाँ सर, होल स्क्वायर हटेगा तो क्या आएगा? देयरफॉर सर magnitude of a vector minus b vector is equal to, magnitude of a vector minus b vector is √5। प्लस माइनस नहीं लेंगे, क्यों नहीं लेंगे बेटा? प्लस माइनस इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि सर जी ये मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड है बच्चा। ये मैग्नीट्यूड का मतलब होता है लेंथ ऑफ अ वेक्टर। एक कोई वेक्टर है जिसका नाम है ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, कोई वेक्टर है, ये पी मान लो मन में, पी वेक्टर का मैग्नीट्यूड मतलब पी वेक्टर की लेंथ, तो लेंथ नेगेटिव थोड़ी ना होगी, तो प्लस का √5 ही लिखना, प्लस माइनस √5 मत लिखना। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ एग्जांपल 17। लेट अस मूव ऑन टू नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 18 नाउ। ठीक है, तसल्ली से समझा रहा हूं बच्चा, जल्दी जल्दी नहीं समझा रहा हूं क्योंकि क्रिटिकल क्वेश्चंस हो सकते हैं आपके लिए। ठीक है, डन है? हाँ जी सर, डन है। चलो आगे चलते हैं, एग्जाम्पल 18। आओ, तो सर इसको इरेज करो। दिस इज एग्जाम्पल नंबर 18 सर। ठीक है, इफ ए वेक्टर इज अ यूनिट वेक्टर एंड दिस इज इक्वल टू इट, फाइंड एक्स वेक्टर का मैग्नीट्यूड। सुनो, सबसे पहले हमें गिवन क्या है सर जी? हमें गिवन है कि ए वेक्टर एक यूनिट वेक्टर है। ठीक है, क्या गिवन है सर जी? गिवन है कि ए वेक्टर इज अ यूनिट वेक्टर। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ बच्चों? देखो आराम से लिख रहा हूं, आई एम नॉट एट ऑल रनिंग, रीजन इज बेटा क्रिटिकल है क्वेश्चंस, है ना? क्वेश्चंस आर क्रिटिकल। इसका मतलब यह है कि देखो कोई भी वेक्टर अगर एक यूनिट वेक्टर है तो इसका मतलब उसकी लेंथ 1 यूनिट होगी, लेंथ मतलब मैग्नीट्यूड, तो भैया इसका मैग्नीट्यूड 1 होगा, है ना? तो मैग्नीट्यूड का मतलब है मॉड्यूलस में लिख दो भैया, ए वेक्टर का मॉड्यूलस इज इक्वल टू 1। ये हमारे पास चीज इनडायरेक्टली दी गई है ना? डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली हमें ये चीज दी गई है सर। डन है क्या? हाँ जी सर, डन है। चलो भैया
और ये भी हमें दिया गया है, आओ देख लेते हैं सर जी, है ना। गिवन अनदर थिंग इज आल्सो गिवन, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो, डन सर। अब जो दूसरी चीज हमको दी गई है सर जी वो ये है, एक्स वेक्टर माइनस ए वेक्टर, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, डन। और फिर है एक्स वेक्टर प्लस ए वेक्टर, ध्यान से सुनना जी सर, प्लस ए वेक्टर और ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 8। आओ बेटा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाते हैं, मतलब अपन क्या करेंगे, इस वाले वेक्टर का इसका मल्टीप्लाई इस वाले ब्रैकेट में करेंगे। एक्स वेक्टर इंटू एक्स वेक्टर लिखो जी सर, एक्स वेक्टर इंटू एक्स वेक्टर, डन सर, ठीक है। एक्स वेक्टर इंटू ए वेक्टर लिखो, प्लस का एक्स वेक्टर प्लस के हैं दोनों, एक्स वेक्टर डॉट ए वेक्टर, डन सर, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट चल रहा है, फिर माइनस ए वेक्टर का अंदर मल्टीप्लाई करो, माइनस ए इंटू एक्स माइनस ए वेक्टर इंटू एक्स वेक्टर, ठीक है। माइनस ए इंटू प्लस ए, माइनस का ए वेक्टर इंटू ए वेक्टर इज इक्वल टू वी हैव 8। डन है, हाँ सर डन है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना बच्चों, जो हमारा डॉट प्रोडक्ट होता है वो कम्यूटेटिव होता है। मतलब सर अगर मैं आपसे ए और एक्स की बात करूं, एक वेक्टर है हमारे पास ए वेक्टर सर, ठीक है, और एक वेक्टर है हमारे पास एक्स वेक्टर, ठीक है सर। अब अगर मैं ए और एक्स का मल्टीप्लाई ऐसे कर दूं, ए वेक्टर डॉट एक्स वेक्टर डॉट प्रोडक्ट, हाँ सर, या उल्टा कर दूं, पहले एक्स वेक्टर और फिर इंटू ए वेक्टर करूं, तो बच्चा ये दोनों ही आपस में इक्वल होंगे, बिकॉज दी कम्यूटेटिव, बिकॉज दे आर कम्यूटेटिव इन मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो सर जी हम क्या कर सकते हैं, इस वाले पार्ट को हम उल्टा लिख सकते हैं, चाहे इसको या इसको, किसी एक को उल्टा कर दो। मतलब सर ए वेक्टर एक्स वेक्टर को हमने लिख दिया एक्स वेक्टर इंटू ए वेक्टर, डन है क्या, हाँ जी सर डन है, ठीक है। और ये अपना क्या चल रहा है सर, ये माइनस का चल रहा है, ठीक है, एक्स वेक्टर डॉट ए वेक्टर, डन। यस सर, ये प्लस का चल रहा है, ठीक है। ये हो गया बेटा एक्स वेक्टर इंटू एक्स वेक्टर इज एक्स वेक्टर का स्क्वायर, क्या हो गया बच्चा, एक्स वेक्टर का स्क्वायर, डन सर। ये क्या हो गया, ए वेक्टर इंटू ए वेक्टर इज ए वेक्टर का स्क्वायर, ए वेक्टर का स्क्वायर इज इक्वल टू 8, डन है, बिल्कुल डन है सर। अब देखो बेटा, ये प्लस का x इंटू ए, ये माइनस का x इंटू ए कट गया, व्हाट डू वी हैव, अब हमारे पास जो चीज बची है वो लिख लेते हैं, दिस इज x एक्सक्यूज मी, x वेक्टर का स्क्वायर, ठीक है सर, माइनस ए वेक्टर का बच्चों स्क्वायर, ठीक है सर, इज इक्वल टू 8। अब मैं फिर से वही चीज बताने वाला हूं बच्चों जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताई थी, क्योंकि मैं रटवाना नहीं चाहता हूं, जितनी कम चीजें रटोगे उतना अच्छा रहेगा, और जो चीजें लर्न करनी ही पड़ती हैं वो मैं फिर मना नहीं करता कि उनको लर्न करो फिर, ठीक है। देखो भैया, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होता है सर जी, सर ये होता है ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा, डन। यस सर, अगर दो वेक्टर आपस में जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं वो सेम सेम हो जाएं, वो दोनों वेक्टर से इक्वल हो जाएं, तो क्या चेंजेस आएंगे बता देता हूं। अगर हम ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों की जगह सेम यानी एक्स वेक्टर ले लेंगे, सर एक वेक्टर है एक्स वेक्टर, दूसरा वेक्टर भी एक्स वेक्टर ले लेते हैं सर, तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या रिजल्ट देगा, आओ देख लेते हैं सर जी। तो एक्स वेक्टर लिख लो भैया ए वेक्टर की जगह, ठीक है, इंटू बी वेक्टर की जगह भी एक्स वेक्टर लिख लो सर, ठीक है। तो सर ये ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, तो सर एक्स वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा, तो एक्स वेक्टर का मैग्नीट्यूड, डन सर। ये बी दूसरे वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो दूसरा वाला वेक्टर एक्स है तो इसका ही मैग्नीट्यूड आएगा, एक्स वेक्टर का मैग्नीट्यूड। और बच्चों जब दोनों वेक्टर्स ए और बी सेम होते हैं, इक्वल होते हैं, तो फिर थीटा उस कंडीशन में बेटा जीरो हो जाता है, क्या हो जाता है थीटा, थीटा बिकम्स जीरो, कॉस जीरो, और कॉस जीरो बच्चा 1 होता है, दिस इज 1। तो यहां से एक्स वेक्टर इंटू एक्स वेक्टर यानी एक्स वेक्टर का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स वेक्टर का मॉड्यूल मैग्नीट्यूड, एक्स वेक्टर का मैग्नीट्यूड यानी एक्स वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ये 1 है बेटा, cos 0 इज 1, तो इंटू 1 करेंगे तो यही आएगा। बात समझ रहे हो ना, बात समझ रहे हो ना, यस सर। तो ये हो गया बेटा अपना क्या, दिस इज द रिजल्ट। अब ये बेटा ध्यान से सुनो, चाहे अपना ए और बी की जगह एक्स वेक्टर सेम सेम ले लो, चाहे ए और बी की जगह ए वेक्टर ले लो, चाहे ए और बी की जगह एम वेक्टर ले लो, आना वैसे ही है बिल्कुल, ठीक है। अब ऐसा क्यों बताया मैंने, बताता हूं आपको, देखो ध्यान से सुनना जी सर। एक्स वेक्टर का स्क्वायर, ये देखो एक्स वेक्टर का स्क्वायर मैं लिख सकता हूं एक्स वेक्टर के मॉड्यूलस का स्क्वायर लिख सकता हूं ना, हाँ सर। तो यहां लिख देंगे अपन एक्स वेक्टर के मॉड्यूलस का स्क्वायर माइनस, पक्की बात है, हाँ सर बिल्कुल पक्की बात है, माइनस, ध्यान से सुनना जी सर। अब
ए वेक्टर का स्क्वायर, अगर भैया यहां ए वेक्टर होता ए वेक्टर का स्क्वायर तो ए वेक्टर का मॉड्यूलस का स्क्वायर, हां सर, तो ए वेक्टर का स्क्वायर इज ए वेक्टर के मॉड्यूलस, ये मॉड्यूलस है बेटा, ठीक है, मॉड्यूलस का स्क्वायर इज इक्वल टू 8। डन है सर? हां जी बिल्कुल डन है। आगे बढ़ते हैं, लेट अस मूव ऑन, ठीक है। अब इसको यहां से लिख लेते हैं अपन, देखो ध्यान से सुनना जी सर। तो x के मॉड्यूलस का स्क्वायर x, अच्छा ये निकालना है अपन को, हाँ ये निकालना है, तो यहां लिखते हैं बेटा मॉड्यूलस ऑफ x वेक्टर का स्क्वायर, ठीक है, माइनस दिस, देखो a वेक्टर के मॉड्यूलस, a वेक्टर का मॉड्यूलस इज 1, ये ऑलरेडी हमें पता था क्योंकि बेटा a वेक्टर हमें यूनिट वेक्टर दिया, तो ये 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर, तो -1, 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू सर जी 8, 1 का स्क्वायर इज 1, वहां जाएगा बेटा, तो x वेक्टर का मॉड्यूलस जो है उसका स्क्वायर जो है इज इक्वल टू 9 आएगा। अब इससे स्क्वायर हटेगा तो x वेक्टर का मॉड्यूलस जो है वो क्या आएगा सर जी, प्लस माइनस √9, जी नहीं, ये प्लस माइनस नहीं आएगा क्योंकि ये मॉड्यूलस है, सॉरी मैग्नीट्यूड है, x वेक्टर का मैग्नीट्यूड मतलब x वेक्टर की लेंथ, और वो नेगेटिव नहीं हो सकती सर, तो क्या करेंगे यहां पर अपन पॉजिटिव √9 लेंगे जो अपन को 3 दे देगा। देयरफॉर बच्चा x वेक्टर की जो लेंथ यानी मैग्नीट्यूड आया वो आया सर जी 3 यूनिट्स, तो यूनिट जरूर लिख लेना, दिस इज द आंसर। एग्जाम्पल नंबर 18 इज ऑल्सो फिनिश्ड। अभी चलते हैं अपन एग्जाम्पल नंबर 19 एंड 20 की तरफ, और मैं आपको बता दूं एग्जाम्पल नंबर 19 एंड 20 अलग है, बिल्कुल डिफरेंट है, क्योंकि वहां पर कुछ लॉज हमें प्रूव करने, प्रूव नहीं करने मतलब कुछ कंडीशंस देखनी है, दे आर नॉट क्वेश्चंस बेसिकली, वो कुछ कंडीशंस हैं जो हमें पढ़नी है, ठीक है। तो जल्दी से बेटा आप देख लो, वी आर डन विद दिस क्वेश्चन नंबर या एग्जाम्पल नंबर 18, इसको मैं इरेज कर देता हूं, और ये रहा एग्जाम्पल नंबर 19, जल्दी से पढ़ो बेटा, कॉशी-श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी, ठीक है, जल्दी से पढ़ लो, जाने क्या ही इसका नाम है यार, बहुत अजीब सा नाम है। आओ करते हैं इसको, ठीक है। देखो, फॉर एनी 2 वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, 2 वेक्टर्स हैं हमारे पास, ठीक है, इसको और स्लो मोड में समझाऊंगा, समझो बात को। वी ऑलवेज हैव, ध्यान से सुनना जी सर, हमारे पास 2 वेक्टर्स हैं, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, ध्यान से सुनना, हमने दोनों वेक्टर्स को लिखा, डन सर जी। पहले हमने दोनों वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करा और फिर उनका मैग्नीट्यूड निकाला, डन, यस सर। और फिर हमने दोनों वेक्टर्स को लिखा। इस बार हमने क्या करा सर जी, इस बार हमने इन दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड अलग अलग निकाला, मल्टीप्लाई नहीं करा, अलग अलग निकाला, ठीक है, और दोनों का मैग्नीट्यूड निकाल के हमने देखो मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, डन सर। ये कंडीशन बेटा आप ध्यान रखना, ये ग्रेटर या फिर इक्वल रहेगी। ये कॉशीज क्या है भैया, ये जाने श्वाइजवर्थ, जाने क्या पढ़ते हैं, श्वाइजवर्थ पढ़ते हैं शायद, श्वाइजवर्थ, भाई जो भी हो देख लेना यार, ठीक है, स्कूल पढ़ लेना तुम तो ये कंडीशन भैया आपको याद होनी चाहिए, दिस इज बेसिकली एन इक्वालिटी कॉल्ड एज कॉशीज इनइक्वालिटी, पढ़ेंगे अपन क्या, कॉशीज इनइक्वालिटी, ठीक है, CAUCHY, कॉशीज इनइक्वालिटी, ठीक है, ये चीज है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, ये पता नाटक क्या है इसका, ये इनइक्वालिटी बचेगी ही नहीं, ये इनइक्वालिटी जीवित रहेगी ही नहीं, ये इनइक्वालिटी वाला सिंबल खत्म हो जाएगा। कब खत्म हो जाएगा, अगर धोखे से भी 2 वेक्टर्स जो हैं ए वेक्टर और बी वेक्टर, इनमें से कोई एक भी अगर 0 वेक्टर हो गया तो बेटा गेम खत्म है ना। तो अगर मान के चलो ए वेक्टर 0 वेक्टर है या बी वेक्टर 0 वेक्टर है, ध्यान से सुनना जी सर, अगर ए वेक्टर हमारा एक 0 वेक्टर है, 0 के ऊपर वेक्टर लगा देते हैं, ठीक है सर, बी वेक्टर हमारा कोई भी, इन दोनों में से कोई भी हमारा एक 0 वेक्टर है, प्लीज रिमेंबर, प्लीज समझो बात को, इन दोनों में से अगर हमारे पास कोई भी एक 0 वेक्टर आ गया तो ये अरे यार क्या नाटक है ये इनइक्वालिटी बेटा पलट जाएगी, इनइक्वालिटी पलट नहीं जाएगी, मतलब इनइक्वालिटी बचेगी ही नहीं, ये इनइक्वेशन है, इनइक्वेशन नहीं, ये तो इक्वल टू आ जाएगा बीच में, करके देख लो, देखो आओ करके दिखाएं तुमको, ठीक है, ध्यान से सुनना, फॉर ठीक है, वैसे ए वेक्टर और बी वेक्टर नॉन जीरो वेक्टर्स होने चाहिए, लेकिन अगर ए और बी में से कोई भी एक वेक्टर 0 आ गया तो क्या होगा, कंडीशन समझना जी सर, तो कंडीशन समझना सर, मान के चलो अपन ने ले लिया ए वेक्टर को 0, कि सर चलो ए वेक्टर हमारा 0 है, ठीक है, ए वेक्टर इज 0 वेक्टर, सपोज दिस इज 0 वेक्टर, ठीक है, डन सर। तो सर जी ए वेक्टर की जगह हमने 0 ले लिया, ध्यान से सुनना जी सर, ए वेक्टर की जगह हमने 0 वेक्टर ले लिया इनटू बी वेक्टर, डन है सर, बिल्कुल डन है ना। और ये सिंबल हमने इसकी जगह एक जगह छोड़ी इसके लिए, ठीक है, ब्लॉक छोड़ दिया, ठीक है, डन सर।
ये है सर जी अपना जीरो वेक्टर का मैग्नीट्यूड, जीरो वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो जीरो ही आता है, और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। डन, यस सर। अब आप देखो जीरो वेक्टर इंटू बी वेक्टर इज जीरो, जीरो इंटू जीरो जीरो, तो यार ये तो इक्वल आ रहा है ना, ये तो कंडीशन इक्वल आ रही है, ये भी जीरो बन जाएगा, ये भी जीरो बन जाएगा। इनइक्वालिटी तो खत्म हो गई, स्मॉलर देन वाला निशान तो गया, गायब हो गया। समझे क्या? नहीं समझे भाई साहब? जब हम ये वाली कंडीशन लेंगे, या फिर अगर हम बी वेक्टर इज इक्वल टू जीरो ले लेते हैं, या भाई ये वाला, वैसे ये वाला लेकर देखा, हाँ सर, ऐसे अगर हम बी वेक्टर इज इक्वल टू जीरो ले लेते हैं ये वाला, तो क्या होगा? चलो देख ले रहे सर। मैग्नीट्यूड ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की जगह जीरो, ठीक है सर, और मैग्नीट्यूड बंद है ना। और अब ये बीच में बॉक्स लगा देते हैं सर जी, बॉक्स लगा दिया। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड एज इट इज, ठीक है सर। बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बेटा, बी वेक्टर मतलब जीरो वेक्टर का मैग्नीट्यूड। डन, यस सर। तो जीरो वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो जीरो ही होगा सर, है ना। जीरो इंटू ए वेक्टर, जीरो वेक्टर इंटू ए वेक्टर इज जीरो, तो ये जीरो आ गया सर, है ना। ये जीरो आ गया पूरा, ये बेटा जीरो, जीरो इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ दिस, ये जीरो जीरो, तो लो भैया ये इक्वल आ रहा। यहां इनइक्वालिटी फिर से मर गई। तो याद रखना, याद रखना, ये जो इनइक्वालिटी है ना, ये हमें किसके लिए काम करनी है सर? ये इनइक्वालिटी जो है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, कॉशीज इनइक्वालिटी जो है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, इसका जो अपन मैग्नीट्यूड निकालेंगे वो सर जी स्मॉलर देन या फिर इक्वल टू आएगा ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड इनटू बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के। ये इस तभी आएगा, पर किसके लिए आएगा सर? ये आएगा फॉर नॉन जीरो वेक्टर्स बेटा, फॉर नॉन जीरो वेक्टर्स ए एंड बी, फॉर नॉन जीरो वेक्टर्स, फॉर नॉन जीरो वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। समझे? ए वेक्टर एंड बी वेक्टर दोनों नॉन जीरो वेक्टर्स होने चाहिए। ये तो हो गई भैया पहली कंडीशन, ठीक है, ध्यान से सुनना जी सर। ये तो हो गई अपनी पहली कंडीशन सर जी, ठीक है। तो भैया इसको बंद कर देते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। ये पहली कंडीशन हो गई कि सर ए वेक्टर, ध्यान से सुनना जी सर, ए वेक्टर इज नॉट इक्वल टू अ जीरो वेक्टर। डन सर, ये जीरो वेक्टर नहीं होगा। बी वेक्टर इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू अ जीरो वेक्टर, ये जीरो वेक्टर पे नहीं होगा, क्योंकि इनइक्वालिटी इनकी वजह से खत्म हो रही है, ठीक है। अपन को इनइक्वालिटी को जीवित रखना है सर, सांसें चलनी चाहिए इनइक्वालिटी की, ठीक है। तो अब सर इसको सॉल्व करते हैं और प्रूव करते हैं इसको, ठीक है, प्रूव कराते हैं इसको। डन, यस सर। इसको नीचे ले जाओ, ठीक है। डन सर, एक सेकेंड, चलो इसको साइड में कर देते हैं। चलो आओ स्टार्ट करते हैं इसका प्रूफ, ठीक है। इजी सा प्रूफ है बेटा, अपन को निकालना है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का, ध्यान से सुनना जी सर, मैग्नीट्यूड, इसकी बात करनी है अपन को, ठीक है। और ये आना चाहिए सर, इजली आ जाएगा। देखो मैग्नीट्यूड का मतलब होता है सर जी लेंथ, मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है बेटा? लेंथ, है ना। अब ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर अपन को निकालना है, तो सोचो ना यार, ए डॉट बी वेक्टर, ध्यान से सुनो, अगर थोड़ी देर के लिए अगर मैं आपसे कहूं कि बेटा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर के बारे में बताओ क्या होगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर के बारे में सर अगर हम आपसे पूछें तो क्या होगा सर जी? ये होता है सर ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, याद करो, डॉट प्रोडक्ट, डॉट बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड डॉट एंगल बिटवीन देम, उसका कोसाइन कॉस थीटा, यही होता है ना? हाँ जी सर, यही होता है। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है ये। द ओनली थिंग इज आपको यहां समझते हुए चलना है। ये वाला कहां से आया फॉर्मूला बेटा? ये फॉर्मूला कहां से आया? ये फॉर्मूला आया सर डॉट प्रोडक्ट से। कहां से आया बच्चा? ये डॉट प्रोडक्ट से आया। बात समझ रहे हो ना? ये सर बात समझ रहे हैं। अब यहां से एक काम करो आप, बहुत प्यारा सा, क्या सर? कॉस थीटा को छोड़ो और आप इतने पार्ट को जस्ट टेक, इतना पार्ट LHS यानी अपॉन में आएगा, है ना, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ठीक है सर, अपॉन सर जी ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। डन, यस सर, डन, इज इक्वल टू क्या है बच्चा? कॉस थीटा। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, हाँ सर, अपन को चाहिए ए वेक्टर इनटू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। क्या ये हमारे पास आया? नो सर, अभी तो नहीं आया। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, ए इनटू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड नहीं आया, ऊपर है। तो सर मुझे साइड में इसमें मैग्नीट्यूड लगाना है, तो अपन क्या करेंगे? अपन लिखेंगे टेकिंग मैग्नीट्यूड्स बोथ साइड, है ना, दोनों तरफ मैग्नीट्यूड लगाते हैं सर, टेकिंग मैग्नीट्यूड्स बोथ साइड, ठीक है, बोथ साइड्स, मतलब मैग्नीट्यूड का सिंबल लगाते हैं दोनों तरफ। कोई दिक्कत? नो सर, नो दिक्कत, ठीक है।
सर अभी लगा देते हैं, कोई बात नहीं, एक सेकेंड, ये ध्यान रखना, ये है टारगेट हमारा, ये चाहिए हमें, LHS ये चाहिए, ठीक है। जैसे हमने मैग्नीट्यूड का बेटा बात करी, तो अब ये जो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर है, जी सर, अपॉन में ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड डॉट बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, डन सर, इक्वल टू कॉस थीटा जो है, डन सर। अपन क्या करने वाले हैं, अपन दोनों तरफ मैग्नीट्यूड लगाएंगे, और मैग्नीट्यूड लगा बेटा इस पे, ठीक है सर, इस पे, ठीक है सर, और इस पे, ठीक है। तो सर मैग्नीट्यूड लग गया, मैग्नीट्यूड इज डन। अब देखना, मैग्नीट्यूड का मतलब होता है बच्चा पॉजिटिव। अब मैं आपको यहां एक चीज बताना चाहता हूं, यहां बच्चों को कंफ्यूजन होगा कि मैग्नीट्यूड पे मैग्नीट्यूड कैसे लग गया सर, है ना, कई बच्चों को कंफ्यूजन होगा, क्योंकि एनसीईआरटी में सोल्यूशन में आपको ये वाला स्टेप लगा के नहीं दिया उन्होंने। अब मैं आपको एक बात एक्सप्लेन करना चाहता हूं, ध्यान से सुनना, ठीक है बच्चा। ए वेक्टर कोई वेक्टर होगा सर, ठीक है, ए वेक्टर कोई वेक्टर होगा सर, ठीक है। ए वेक्टर जैसे मान के चलो, एग्जाम्पल ले रहा हूं, ठीक है सर, 2i कैप प्लस 3j कैप, ये लिया, ठीक है। और बी वेक्टर ले लेते हैं आपकी सहूलियत के लिए, लेट अस टेक बी वेक्टर सर जी, -1i कैप प्लस 2j कैप, ठीक है। अब मैं आपसे कहता हूं कि ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालो, ये कुछ समझाना चाहता हूं मैं यहां मैं समझाना चाहता हूं आपको कुछ, ठीक है। तो मैंने कहा बेटा ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालो, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ठीक है। क्या आएगा सर जी, सर √x² प्लस y² प्लस z², ये x है और ये y है, z तो है नहीं है, तो ये लिखेंगे √2 का स्क्वायर यानी 4, 3 का स्क्वायर यानी 9, सर √13 आया, कितना आया, √13 आया, पॉजिटिव आएगा। इतनी बात डन है, हाँ सर, सुनते हैं ना, जी सर। अगर मैं इसकी बात करूं सर, अगर मैं इसकी बात करूं, तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर क्या आएगा सर जी, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर आएगा वही √x² प्लस y² प्लस z²। बेटा x -1 है, y 2 है, तो -1 का स्क्वायर इज 1, 2 का स्क्वायर इज 4, तो ये आएगा √5। इतना डन है, हाँ सर डन है, इसको इरेज करो, ठीक है। √13 और √5 आया सर, ठीक है, √13 और √5 आया, इसको ऊपर लिखते हैं, डन, और यहां √13 डन है सर, हाँ डन है, इसको पैक करो, ठीक है। ये दोनों चीजें समझना बात को आप, ठीक है, डन। देखो, अगर मैं आपसे कहूं कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर और मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर का मल्टीप्लाई करो, तो आपका आंसर आएगा बेटा √13 इंटू √5 यानी √65, यही आएगा ना, हाँ सर बिल्कुल सही बात है, यही आएगा, पक्की बात है, हाँ सर। अब मैं कहूं कि ये जो आपका आंसर आया, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बेटा आप इसका भी मैग्नीट्यूड निकालो, इसका भी मैग्नीट्यूड निकालो, यानी √65 का भी मैग्नीट्यूड निकालो। तो यार √65 इज ऑलरेडी पॉजिटिव, मैग्नीट्यूड पॉजिटिव होता, तो अगर आप दो वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट कर रहे हो और उसका मैग्नीट्यूड निकाल रहे हो, तो उसके मैग्नीट्यूड निकालने का कोई मतलब नहीं बनता। इसका भी आंसर बच्चा यही आएगा, क्या आएगा सर, √65। समझ रहे हो क्या, समझ रहे हो क्या, यस सर। तो बेटा इसका आंसर ध्यान से सुनना, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, और मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये दोनों चीजें सेम है, दे आर नॉट डिफरेंट। समझे बात को, समझे बात को, यस सर। तो इस नीचे वाले हिस्से को अपन क्या लिखेंगे बेटा, ध्यान से सुनो जी सर, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड, ठीक है सर, अपॉन सर जी नीचे वाले को, ये रेड वाले जो मैग्नीट्यूड से हटा देंगे, उसका कोई काम नहीं है, वो यूजलेस है, तो अपन क्या लिखेंगे सर जी, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। डन है, हाँ सर डन है, इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ कॉस थीटा। यहां पर एक एक लाइन, एक एक पोर्शन मैं आपको समझाना चाहता हूं बेटा। मैंने जो प्रॉब्लम फेस करी है मैथमेटिक्स को समझने में, आई वांट कि वो प्रॉब्लम आपको फेस ना करनी पड़े, समझ रहे हो ना। ये सिर्फ एग्जाम्पल लिया था मैंने, सिर्फ एग्जाम्पल लिया था समझाने के लिए कि बेटा ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर, ध्यान से सुनो, मैंने एग्जाम्पल लिया था क्या बेटा, कि बेटा अगर आपके पास ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, तो ये जो भी आपको वैल्यू देगा, दिस विल बी सेम एज ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का मैग्नीट्यूड, ये और ये बिल्कुल सेम है, ठीक है।
ये पार्ट और ये पार्ट बिल्कुल सेम है, देयर इज नो डिफरेंस। क्लियर है? हाँ सर क्लियर है, ठीक है। अब अपन चलते हैं बेटा आगे और सॉल्व करते हैं इसको, ये लाते हैं जो अपन को चाहिए ना, स्मॉलर देन और इक्वल टू, ठीक है। तो सर जी अब क्या करेंगे, अब सुनो मेरी बात ध्यान से। जी सर देखना बच्चा, ऊपर पॉजिटिव है बेटा, ये पॉजिटिव है, ध्यान से सुनना। जी सर अगर मैं आपसे कहूं ए मैग्नीट्यूड इनटू बी मैग्नीट्यूड, क्योंकि ए वेक्टर इज नॉट अ जीरो वेक्टर, और अगर ए वेक्टर जीरो वेक्टर नहीं है तो उसका मैग्नीट्यूड भी जीरो नहीं होगा। बी वेक्टर इज नॉट अ जीरो वेक्टर, तो उसका मैग्नीट्यूड भी जीरो नहीं होगा। ध्यान से सुनना। जी सर ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड आएगा, दिस पोर्शन इज पॉजिटिव। ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड आएगा, दिस इज पॉजिटिव। लेंथ की बात हो रही है, मैग्नीट्यूड लेंथ है, मैग्नीट्यूड लेंथ है, मैग्नीट्यूड लेंथ है। जीरो आ नहीं सकता क्योंकि भैया जीरो वेक्टर्स हमने लिए ही नहीं है, तो ये जीरो वेक्टर्स नहीं है। ए एंड बी आर नॉट जीरो वेक्टर्स, इसीलिए ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर जो भी होगा उसका जो मैग्नीट्यूड आएगा सर जी, उस मैग्नीट्यूड, ध्यान से सुनना, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो एक पॉजिटिव लेंथ होगी। ये भी एक पॉजिटिव लेंथ, ये भी एक पॉजिटिव लेंथ, इसका मतलब एलएचएस पॉजिटिव है। पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव इज पॉजिटिव, तो एलएचएस क्या है, पॉजिटिव, यानी ग्रेटर देन जीरो। ठीक है सर, तो यार ये भी ग्रेटर देन जीरो होगा। हाँ सर सही बात है भाई, ये इक्वल टू है ना, तो अगर ये ग्रेटर देन जीरो तो ये भी ग्रेटर देन जीरो, सही बात है। तो अपन क्या करेंगे, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है। जी सर अगर हम इसकी बात करें तो ये क्या होगा सर, ये वाला पोर्शन भी हमें ग्रेटर देन जीरो चाहिए। अपन लिखते हैं यहां पर, क्लियरली लिखते हैं सर, LHS विल बी ग्रेटर देन जीरो, ऑब्वियसली, क्योंकि पॉजिटिव है सर। क्या है बच्चा, पॉजिटिव है सर। बात समझ में आ रही है? हाँ जी सर बात बिल्कुल समझ में आ रही है। कोई दिक्कत है? नो दिक्कत सर, क्लियर होनी चाहिए इस चीजें। जी सर क्लियर है। तो अगर ये पॉजिटिव है मतलब ग्रेटर देन जीरो है दोस्त, तो फिर ये वाला पोर्शन भी तो ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। यस और नो? यस सर। क्लियर है? यस सर। अब मैं ये चाहता हूं आपसे कि कॉस थीटा का मॉड्यूलस जो है, तो कॉस थीटा का जो मॉड्यूलस है आरएचएस कॉस थीटा का मॉड्यूलस कह रहा हूं यार, सॉरी, कॉस थीटा का जो मैग्नीट्यूड है आरएचएस, वो भी ग्रेटर देन जीरो होगा, है ना? हाँ सर बिल्कुल होगा। ध्यान से सुनना। जी सर अब मैं ये चाहता हूं कि कॉस थीटा के बारे में आपको रेंज पता है, कॉस थीटा की क्या होती है रेंज? रेंज का मतलब है कॉस थीटा कैन बी एक्चुअली ग्रेटर देन और इक्वल टू -1, इट कैन बी स्मॉलर देन और इक्वल टू 1। यानी अगर अपन नंबर लाइन पे देखें तो यहां 0 है, यहां पर -1 है और यहां पर बेटा 1 है। कॉस थीटा की जो वैल्यू है ना, ध्यान से सुनना जी सर, वो बेटा -1 से चल के 1 तक हो सकती है ना? डन सर, जोड़ दो। अब कॉस थीटा को अगर हम मॉड्यूलस में ले लें, मॉड्यूलस मतलब वही मैग्नीट्यूड में ले लें, तो हमें पता है कि ये सर ग्रेटर देन जीरो होगा, मतलब जीरो से बड़ा होगा सर, है ना? ग्रेटर देन जीरो होगा। अब ध्यान से सुनना जी सर, तो ये ग्रेटर देन जीरो होगा, ये इसको बिलोंग करेगा, ये वाला पार्ट इसको बिलोंग करेगा, जीरो से सर बड़ा होगा। ठीक है, अब जीरो से बड़ा होगा तो ऑब्वियस सी बात है, ये जीरो से बड़ा होगा तो कहां तक जाएगा सर? 1 तक। तो अपन समझ गए जो कॉस थीटा है, डन सर, जो कॉस थीटा है, हाँ सर, वो स्मॉलर देन और इक्वल टू 1 होगा। जीरो से तो बड़ा होगा, ऑब्वियस सी बात है सर, दिस इज ग्रेटर देन जीरो, तो दिस इज ऑल्सो ग्रेटर देन जीरो। ग्रेटर देन जीरो होगा तो सर हम समझ गए, ग्रेटर देन जीरो का मतलब है भाई साहब मॉड, हमने मॉड्यूलस लगा दिया तो -1 से तो कहानी वैसे ही निपट गई उसकी। तो 0 से 1 तक की बात हो सकती है, मतलब अपन मैग्नीट्यूड ऑफ कॉस थीटा इज स्मॉलर देन और इक्वल टू 1, इतना वाला पार्ट ले लेंगे। समझ गए क्या? यस सर। तो इसकी जगह अपन क्या लिखेंगे सर, इसी के आगे इज स्मॉलर देन और इक्वल टू 1। समझ गए? बहुत इंपॉर्टेंट बात है जी सर, है ना? बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है सर, समझ गए। अब क्या करना है सर, इसको इरेज कर दूं बच्चा? यस सर, इसको इरेज कर दो, थोड़ा सा लेंदी जा रहा है ये, बिकॉज आई वॉन्ट, समझ में आना चाहिए सर। अब अपन क्या करेंगे, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट लिख लेंगे सर, है ना? तो सर मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर, ठीक है, अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, ठीक है, इज स्मॉलर देन और इक्वल टू 1, है ना? इज स्मॉलर देन, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट ले लेंगे, इक्वल टू कॉस थीटा की अब हमें जरूरत नहीं है, दिस एंड दिस। ठीक है सर, डन। बेटा ये वाला पार्ट वहां जाएगा क्योंकि मैग्नीट्यूड यानी पॉजिटिव है, पॉजिटिव आराम से ट्रेवल कर सकता है। तो सर ये आ जाएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज स्मॉलर देन और इक्वल टू, दिस पार्ट विल गो देयर, यानी ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड।
ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। और बच्चा दिस वाज द थिंग जो हमें प्रूव करना था। कोई समस्या यहां तक? नो सर। कोई दिक्कत यहां तक? नो सर। ये हमें प्रूव करना था, दिस इज इट। जल्दी से देख लो, वी आर डन विद एग्जाम्पल नंबर 19। ठीक है, याद रखना ये कंडीशन इज फुलफिल्ड, ये कंडीशन इज वैलिड फॉर ए एंड बी व्हेन बोथ आर नॉन जीरोज, व्हेन बोथ आर नॉन जीरो वेक्टर्स। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट। सर आगे देख लेते हैं। हाँ भाई बिल्कुल देखेंगे। तो अब नेक्स्ट यानी एग्जाम्पल नंबर 20। और बेटा ये एग्जाम्पल नंबर 20 थोड़ा सा क्रिटिकल होने वाला है, क्योंकि यहां पर भी एक इनइक्वालिटी प्रूव करनी है हमें। ठीक है, तो वी विल प्रूव इनइक्वालिटी हियर ऑल्सो। इजी है एज सच, इतना कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बट द थिंग इज आपको समझाने में थोड़ा सा वक्त लग जाएगा मुझे, पर कोई बात नहीं, समझा दूंगा, नॉट अ बिग डील इट इज। देखो इसको इरेज कर दूं? हाँ जी सर, इसको इरेज कर दो। इसमें भी कम से कम 10-15 मिनट लगाऊंगा मैं, जरूरी है। यहां पर है सर, फॉर एनी टू वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर वी ऑलवेज हैव दिस ट्राइंगल इनइक्वालिटी कहते हैं इसको, ये एडिशन में चलता है। ठीक है, और ट्राइंगल पहले समझा दूं मैं आपको। एक वेक्टर है सर, ये गया, ठीक है सर, दिस इज गोइंग ऑन दिस डायरेक्शन। एक और वेक्टर है सर, वो कुछ इस प्रकार ट्रेवल कर रहा है, ठीक है, दिस इज गोइंग इन दिस डायरेक्शन। अगर हम इन दोनों वेक्टर्स को ऐसे जोड़ दें, ऐसे ज्वाइन कर दें कि सर जी एक वेक्टर का एंडिंग पॉइंट और एक वेक्टर का स्टार्टिंग पॉइंट जुड़ जाएं, चिपक जाएं। मेरी बात ध्यान से सुनना जी सर। अगर हम इन दो वेक्टर्स को इस प्रकार चिपका दें कि एक वेक्टर का बेटा एंड पॉइंट और एक वेक्टर का स्टार्टिंग पॉइंट चिपक जाए, जैसे ये देखो उठा के मैं लिख रहा हूं, हाँ सर, क्योंकि फ्री वेक्टर्स हैं, फ्री वेक्टर्स का फायदा यही होता है कि आप उनको मूव कर सकते हो, यू कैन मूव दोज वेक्टर्स। तो सर इस वेक्टर और इस वेक्टर, देखो इस वेक्टर का बेटा माउथ और इस वेक्टर की टेल हमने चिपका दी, इसका फाइनल पॉइंट और इसका स्टार्टिंग पॉइंट हमने चिपका दिया। और जैसे ही हमने चिपकाया, हम क्या कह सकते हैं सर, वी कैन से कि भैया शुरुआत यहां से हुई थी और एंडिंग पॉइंट ये है। समझे कुछ? समझे कुछ? शुरुआत कहां से हुई थी सर जी? देखो ना, शुरू हुआ था यहां से, इसको ले लेते हैं सर, दिस इज पॉइंट ए, लेट अस से दिस इज पॉइंट ए से लेकर पहले बी तक गया, ठीक है, दिस डायरेक्शन, ठीक है सर, ये बनाते हैं अपन डायरेक्शन, ठीक है सर। फिर बेटा बी से सी तक गया, कहां तक गया बेटा? बी से सी तक गया। इनडायरेक्टली हम कह सकते हैं, इनडायरेक्टली हम कह सकते हैं ए से सी पर गया भैया, ए से सीधा सी पर गया। ये कंडीशन अगर आपकी बन गई तो आप क्या कहोगे कि सर ए से बी वेक्टर गया, वो वेक्टर है, हाँ सर, ए से बी वेक्टर। अरे भाई ये इतनी भद्दी राइटिंग क्यों आ रही? ए से बी वेक्टर, फिर सर बी से सी वेक्टर गया, ठीक है। तो फाइनली वी कैन से दैट ए से सी वेक्टर गया, वो ए पे था, सी पे पहुंच गया, तो इक्वल टू में ये आ जाएगा, इनको आप ऐड कर दो। दिस इज कॉल्ड एज ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। तो ये याद रखना, ठीक है सर जी। अब हम पढ़ते हैं यहां हमें प्रूफ क्या करना है। तो बेटा यहां पर हमें जो प्रूफ करना है वो बिल्कुल पीछे वाले जैसा ही है, बस वहां पर बेटा डॉट था यानी मल्टीप्लाई था, यहां एडिशन है भैया। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर अगर अपन करें, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर अगर अपन करें, ठीक है सर, तो इक्वल टू में अपने पास, इक्वल टू में बेसिकली ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ठीक है। अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करें, अगर आप इन दोनों के एडिशन का मैग्नीट्यूड निकालते हो तो वो अलग अलग मैग्नीट्यूड्स में भी बढ़ सकता है, बस फर्क ये है कि ये स्मॉलर या इक्वल होगा, ठीक है। ये वाला पोर्शन स्मॉलर देन या इक्वल टू होगा। दिस स्टेटमेंट यू हैव टू मेमोराइज, दिमाग में रखना है आपको, ठीक है। कम यूज होगा एज सच, प्रूविंग में तो शायद नहीं आएगा, बट स्टिल क्वेश्चन आ सकता है ये, ठीक है। डन सर, ये अपन को प्रूव करना। और यहां भी वही नाटक है बेटा, यहां भी सेम नाटक है, वही ए और बी जीरो, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे बेटा, दिस इज नॉट एट ऑल गोइंग टू बी फॉर ए इज इक्वल टू जीरो और बी इज इक्वल टू जीरो। तो अपन क्या बोलेंगे बेटा, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर नॉन जीरो वेक्टर्स। ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर नॉन जीरो, है ना, आर नॉन जीरो वेक्टर्स, नॉन जीरो वेक्टर्स। सर जी ए वेक्टर और बी वेक्टर हमने कह दिया कि नॉन जीरो वेक्टर्स हैं भाई साहब, क्योंकि अगर जीरो ले लिया, इनमें से कोई भी एक जीरो ले लिया तो ये इक्वल टू आ जाएगा सर, है ना, स्मॉलर देन नहीं आ पाएगा सर ये, है ना। इनइक्वालिटी खत्म हो जाएगी, क्वेश्चन ही बेकार हो जाएगा। ट्राइंगल इनइक्वालिटी, जो इनइक्वालिटी है, इन इक्वेशन है, वो खत्म हो जाएगा। कब खत्म हो जाएगा? जब ए वेक्टर या बी वेक्टर की जगह कोई भी एक आप जीरो वेक्टर ले लोगे। तो हमें समझ में आया कि भैया ए और बी को हमें जीरो वेक्टर नहीं लेना है। डन? यस सर, बिल्कुल प्रीवियस वाले केस में था ना, प्रीवियस वाले केस में मैंने आपको करके दिखाया था कि भाई साहब ए वेक्टर और बी वेक्टर को जीरो मत लेना, ठीक है सर।
अब यहां पर आप बात समझो ध्यान से, अपन इससे स्टार्ट करते हैं, इससे, है ना, अपन को ये लाना है, ठीक है सर। तो ए वेक्टर माइनस माइनस नहीं है, प्लस है, प्लस बी वेक्टर, और इसका क्या है सर जी, इसका है मैग्नीट्यूड, ठीक है, डन। अब मैं आपसे कुछ चीज आपको फिर से बताना चाहता हूं जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी, स्टार्टिंग के 2 एग्जांपल्स में बताई, 17-18 में, ठीक है। क्या सर, अगर मैं आपसे कहूं एक आपके पास, ध्यान से सुनना जी सर, एक आपके पास ए वेक्टर है, ठीक है, एक आपके पास ए वेक्टर है और एक आपके पास बी वेक्टर है, और आप उसका डॉट प्रोडक्ट कर रहे हो, तो क्या होता है सर जी, ये होता है ए वेक्टर का मॉड, सॉरी मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर का मॉड यानी मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा, यही होता है ना। हाँ सर, मैं चाहता हूं कि आप ए और बी वेक्टर दोनों की जगह सेम वेक्टर ले आओ, इक्वल वेक्टर ले आओ। तो भैया अगर मैं ए वेक्टर की जगह पी वेक्टर ले लूं और बी वेक्टर की जगह भी पी वेक्टर ले लूं, तो सर जी क्या हो जाएगा सर, ये ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड यानी पी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ठीक है सर, इनटू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेकंड पी है, तो यहां पर भी पी वेक्टर का मैग्नीट्यूड आएगा। अब जब दो वेक्टर्स इक्वल होते हैं, सेम टू सेम होते हैं, तो याद रखिएगा उन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल 0 हो जाता है सर जी। तो अपन ने क्या लिखा सर जी, कॉस थीटा यानी कॉस 0। अब कॉस 0 की वैल्यू 1 है, तो अगर ये 1 है तो 1 इंटू 1 तो ये 1 हो जाएगा। तो हमें समझ में आ गया सर जी, पी वेक्टर का जो स्क्वायर होता है वो किसके बराबर होता, वो पी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के बराबर होता है। समझ गए? हाँ सर। तो यहां से अगर मैं आपसे कहूं थोड़ी देर के लिए आप मान लो कि ये पी वेक्टर है, ये क्या है सर, पी वेक्टर, ये पी वेक्टर है, ठीक है, डन। इसको पलट के लिखो, तो सर जी पी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर क्या होगा, पी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर पी वेक्टर के स्क्वायर के बराबर होगा, पी वेक्टर के स्क्वायर के बराबर होगा, डन। यस सर। अब मैं चाहता हूं कि आप इस पे लगा दो स्क्वायर, ठीक है सर, ये पी वेक्टर है, इसको पी वेक्टर मान के चलो, पी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर पी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, पी वेक्टर का स्क्वायर, पी वेक्टर का स्क्वायर मतलब ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ये पी वेक्टर कह रहा हूं मैं इसको, ठीक है सर, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, इसको मैं पी वेक्टर पुकार रहा हूं, हाँ सर, इसका स्क्वायर, डन है, हाँ सर डन है। अब ध्यान से सुनना जी सर, अब इसको बेटा 2 बार लिखो, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, डन सर, ब्रैकेट क्लोज, डन सर। भैया एक बार और लिखो, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, डन सर। मल्टीप्लाई करते हैं सर, कैसे करेंगे बेटा, इसको मल्टीप्लाई करो इन दोनों से, ठीक है, ए वेक्टर इंटू ए वेक्टर, ठीक है सर, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, डन है सर, बिल्कुल डन है, ठीक है, ए वेक्टर बी वेक्टर, तो सर प्लस का ए वेक्टर बी वेक्टर, ठीक है, ए वेक्टर बी वेक्टर, डन। यस सर। नेक्स्ट, अब बेटा बी वेक्टर का अंदर मल्टीप्लाई करो, बी वेक्टर इंटू ए वेक्टर, ध्यान से सुनना जी सर, इसको साइड में ले जाओ, ये कॉन्सेप्ट था बेटा, ठीक है, बी वेक्टर ए वेक्टर, ठीक है सर, बी वेक्टर ए वेक्टर, ठीक है, डन सर। फिर बेटा अपना क्या आएगा, अपना आएगा बी वेक्टर इंटू बी वेक्टर प्लस का बी वेक्टर, डन सर, डन। ये सर। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए जी सर, बेटा ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर करो या बी वेक्टर इंटू ए वेक्टर करो, दोनों इक्वल होते, बिकॉज वेक्टर में डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव होता है सर, इनमें भी डॉट है, इनमें भी डॉट है, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव होता है। तो हम क्या कहेंगे सर जी, ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर करो या बी वेक्टर इंटू ए वेक्टर करो, दोनों इक्वल होंगे, डन है क्या? हाँ जी सर डन है, तो दोनों इक्वल होंगे। तो सर इसकी जगह चाहे बी ए के लिख दो, चाहे इसकी जगह ए बी लिख दो, किसी एक की जगह लिखो, जैसे ये आ गया सर जी ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, डन सर, प्लस सर इसको भी ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर लिख सकते हैं हम, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है, प्लस प्लस। अब यहां पर आप देखो जरा, यहां पर आप देखो बेटा, यहां पर क्या हो रहा है, ए वेक्टर इंटू ए वेक्टर, तो सर ए वेक्टर इंटू ए वेक्टर कर दो भाई, दोनों सेम सेम कर दो, जैसे पी वेक्टर इंटू पी वेक्टर तो पी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ऐसे ए वेक्टर इंटू ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर और सर जी इसका स्क्वायर, डन है? हाँ सर डन है। यहां पर भी बी वेक्टर इंटू बी वेक्टर, सेम वेक्टर इंटू सेम वेक्टर, पी इंटू पी, तो पी वेक्टर का स्क्वायर, पी वेक्टर का स्क्वायर मतलब पी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, तो ये क्या आएगा सर, ये आएगा बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, डन है सर? हाँ डन है, बिल्कुल डन है। किसकी इक्वल चल रहा है सर, जल्दी से देखेंगे, ये चल रहा है सर ए प्लस बी वेक्टर, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का होल स्क्वायर,
ठीक है, डन सर, ये इसके बराबर चल रहा है। इज इट क्लियर? यस सर। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर दोनों बेटा प्लस में, तो 2 टाइम्स ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, जल्दी से देखो जी सर, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए वेक्टर का स्क्वायर, मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, प्लस 2 टाइम्स ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ठीक है सर, 2 टाइम्स ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ठीक है सर, प्लस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। अब बेटा यहां से कहानी चेंज होगी, यहां से जो मैं स्टेप करूंगा वो आपके दिमाग से उड़ सकता है, इसलिए मैं यहां से अभी थोड़ा स्लो और होने वाला हूं, थोड़ा और स्लो हो जाऊंगा। द रीजन इज सिंपल, इसको मैं हटा देता हूं, ठीक है, ये तो कॉन्सेप्ट है सर, इसको भी छोटा कर दो, ठीक है। अब मैं और स्लो होने वाला हूं सर, रीजन अभी बताता हूं, रीजन बताता हूं आपको, ध्यान से सुनना जी सर। मैं आपको कुछ लिखकर दिखाना चाहता हूं, ठीक है, जस्ट वांट टू राइट समथिंग, ठीक है। बच्चे मान के चलो मैंने आपको x प्लस वाई दिया, ठीक है, x प्लस वाई का होल स्क्वायर दिया सपोज, ठीक है। अभी इसको छोड़ दो, इसको मत ध्यान दो आप, ठीक है, इसको ध्यान मत दो, ठीक है। और मैंने क्या करा, ध्यान से सुनना जी सर, मैंने लिखा बेटा एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू वाई प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, थोड़ा ध्यान देना जी सर, ऐसे ही लिखा मैंने, जो मेरे मन में आ रहा है वो मैं लिख रहा हूं, बस एक्सप्लेन करना है मुझे कुछ चीजें तुम्हें, ठीक है सर। बच्चों मैं ये चाहता हूं कि x और y बताओ आप क्या हो सकता है, तो सर x और y नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, हमें नहीं पता सर, x कैन बी नेगेटिव, x कैन बी पॉजिटिव, y कैन बी नेगेटिव, y कैन बी पॉजिटिव, जीरो नहीं है, अभी जीरो भूल जाओ, ठीक है। तो अगर इन दोनों में से कोई एक भी नेगेटिव हुआ तो ये पूरा नेगेटिव हो जाएगा ना नेगेटिव, हाँ सर भाई, प्लस मान के चलो x आया माइनस का 2, तो 2 इंटू माइनस 2 यानी माइनस 4y हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, माइनस का 4y, तो ये नेगेटिव आया ना, अगर इन दोनों में से कुछ भी नेगेटिव हुआ, हाँ सर। अब मैं चाहता हूं कि अगर मैं इसको उठा के मैं इसकी जगह x की जगह लिख दूं x का मैग्नीट्यूड, भाई मॉड्यूलस मान लो, ठीक है, और y का मैग्नीट्यूड y का मॉड्यूलस। अब 100% गारंटीड है कि ये पॉजिटिव ही रहेगा, 100% गारंटी है कि सर ये पॉजिटिव ही रहेगा, 100% मैं कह रहा हूं 100% गारंटीड है ना। ये क्यों रहेगा पॉजिटिव, क्योंकि मॉड ऑफ x इज पॉजिटिव, y यानी मॉड ऑफ y इज आल्सो पॉजिटिव। हां अगर इन दोनों में से कोई एक जीरो हुआ, तो ये दोनों इक्वल भी हो सकते हैं। मेरी बात ध्यान से सुनने की कोशिश करो, समझने की कोशिश करो। x कैन बी नेगेटिव बट x का मैग्नीट्यूड या मॉड्यूलस ये पॉजिटिव ही रहेगा, y कैन बी नेगेटिव पर y का मॉड्यूलस सर पॉजिटिव ही रहेगा। इसीलिए अगर मैं सर जी यहां इसकी जगह मैं 2 मॉड्यूलस x इंटू मॉड्यूलस y लिखना चाहूं, जैसे मैं लिखूंगा तो आप समझ जाना बेटा, प्लस का y स्क्वायर लिखा, प्लस का x स्क्वायर लिखा, ठीक है। ये जैसे मैंने ये लिखा, इसकी जगह थोड़ा सा चेंज करके लिखा, तो समझ जाना बेटा कि अब इसकी रिस्पेक्ट ज्यादा होगी। किसकी रिस्पेक्ट ज्यादा होगी बेटा, इसकी, येलो वाले पोर्शन की। ये ज्यादा रिस्पेक्टफुल है। क्यों है सर रिस्पेक्टफुल, मैं भी बता देता हूं। ये रिस्पेक्टफुल इसलिए है सर जी, क्योंकि ध्यान से सुनना जी सर, ध्यान से सुनना जी सर, सर ये पूरा का पूरा पॉजिटिव आएगा, ये गारंटी है, पूरा का पूरा पॉजिटिव आएगा। तो सर बताओ ये बड़ा कि ये बड़ा, तो सर ये बड़ा होगा, 100% श्योरिटी है, दिस इज ग्रेटर या इक्वल। इक्वल कब होगा, इक्वल तब होगा जब यहां पर x और y जीरो होंगे, ठीक है। इक्वल भी हो सकता है पर ये पोर्शन इससे छोटा नहीं होगा, क्योंकि जो खेल खेला है वो इसने खेला है सर, इसने, क्योंकि देखो एक्स स्क्वायर यहां भी है, एक्स स्क्वायर यहां भी है सर, ये तो सेम है, वाई स्क्वायर यहां भी है, वाई स्क्वायर यहां भी है, ये तो सेम है ना। जो गेम हुआ बेटा वो इनमें हुआ, इनमें, जस्ट इनमें गेम हुआ। भैया ये कुछ भी हो सकता है, अगर x नेगेटिव है तो 2 इंटू नेगेटिव इंटू वाई तो नेगेटिव आएगा, अगर y नेगेटिव है तो 2 इंटू पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव आएगा। दोनों नेगेटिव नेगेटिव है तो हो सकता है पॉजिटिव आ जाए, दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव है तो हो सकता है पॉजिटिव आ जाए। तो अगर दोनों, ध्यान से सुनना, अगर दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव है, x p प्लस का 2 y प्लस का 1, तो ये भी प्लस का 2 ये भी प्लस का 1, तो फिर ये दोनों बिल्कुल सर जी इक्वल बैठेंगे, जो नीचे लिखा इक्वल, हाँ सर। लेकिन अगर इन दोनों में से कोई एक भी नेगेटिव है, x और y में से कोई एक नेगेटिव है, हो सकता है नेगेटिव ऑब्वियसली, तो सर यहां पर अगर कोई एक भी नेगेटिव है तो ये माइनस का 2xy हो जाएगा, जबकि ये प्लस का ही रहेगा। तो ये इससे बड़ा हो सकता है, ये वाला पोर्शन इससे बड़ा हो सकता है, ये वाला पोर्शन इसके इक्वल भी हो सकता है। तो सर जी अपन यहां पर भी कुछ ऐसा ही करने वाले हैं, हम यहां पर भी 2ab इसके साथ कुछ ऐसा ही करने वाले हैं। कैसा सर, अभी बताता हूं।
ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ठीक है, ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर लिखा सर, ध्यान से सुनना जी सर, प्लस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ठीक है सर, प्लस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ठीक है सर, ये भी ऐसे ही लिखा। बीच का पोर्शन जो है प्लस करके जी सर, जो बीच का प्लस करके पोर्शन है उसमें पता हम क्या चेंज कर रहे हैं जी सर, क्या चेंज कर रहे हैं हम बेटा, इस 2a वेक्टर बी वेक्टर की जगह हम 2a वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड सर ये ला रहे हैं, हम मैग्नीट्यूड लेकर आ रहे हैं, और इस मैग्नीट्यूड को लाने की वजह से हम समझ गए कि ये वाला पोर्शन इस पोर्शन से बड़ा होगा या फिर इक्वल होगा, तो ग्रेटर देन और इक्वल टू। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, समझो, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, क्योंकि तुम नहीं समझोगे तो फिर कुछ नहीं हो पाएगा दोस्त, फिर कुछ नहीं हो पाएगा, बहुत दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, डन है? हाँ जी सर, बिल्कुल डन है। अब हम समझ गए इतना पार्ट? हाँ सर बेटा, मैंने इसको समझा के आपको समझाया है यहाँ, मुझे उम्मीद है कि मैंने जो आपको एग्जाम्पल दिया, जो यहाँ समझाया है, वो एक्चुअली इफेक्टिव होगा, वो आपके दिमाग तक घुस गया होगा अच्छे से। समझ आ रही है बात? यस सर, बिल्कुल समझ आ रही है। चलो आगे चलते हैं। चलो भाई, इतना क्लियर है? हाँ जी सर, क्लियर है। अब अपन क्या करेंगे सर, नाउ वी विल राइट दिस पोर्शन एंड दिस पोर्शन। ठीक है, तो अपन लिखेंगे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, डन सर। ठीक है, मैग्नीट्यूड ये लिखा, डन सर, स्मॉलर देन या फिर इक्वल टू। ठीक है सर, ये अच्छे से देखो बेटा, ये क्या है सर जी, ये है अपना, अच्छा पहले लिख लेते हैं, चलो, ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, है ना, और प्लस का बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, डन। अब अच्छे से देखो बेटा, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है RHS में, देखो ना, ये बन रहा है a वेक्टर के मैग्नीट्यूड प्लस b वेक्टर के मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर, डन है? हाँ सर, स्मॉलर देन और इक्वल टू, ये वाला पार्ट हो गया। अच्छा, ये होल स्क्वायर है यार, यहाँ भी होल स्क्वायर लिखना, a वेक्टर प्लस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर, दोनों तरफ से होल स्क्वायर को खत्म कर दो, कैंसिल आउट कर दो, क्या बचा बेटा, हमारे पास बचा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ठीक है, ये दोस्त मैग्नीट्यूड है, ये जो बनाया ना, ये मैग्नीट्यूड है, इज स्मॉलर देन और इक्वल टू ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये हैंस प्रूफ। ठीक है, स्क्वायर से स्क्वायर को टाटा बाय बाय कर दिया, दिस इज द रिमेनिंग पार्ट, यही हमें प्रूफ करना था, दिस इज द ट्राइंगल इनइक्वालिटी। अच्छे से समझो बेटा। हाँ, थोड़ा सा है, हल्का सा, ज्यादा कुछ नहीं है इसमें, टर्ब्यूलेंस नहीं है, छोटा सा टर्ब्यूलेंस आया यहाँ इस लाइन से, है ना, क्योंकि अपन को ये वाला पार्ट बेटा मॉड्यूलस चाहिए, मॉड्यूलस मतलब मैग्नीट्यूड चाहिए, तभी तो होल स्क्वायर बन पाएगा। यहां मॉड्यूलस लगाया, तो समझ जाओ इस पोर्शन से ये पोर्शन बड़ा बैठेगा, ये पोर्शन से ये पोर्शन या तो बड़ा होगा या इक्वल, या तो ये दोनों इक्वल होंगे या फिर ये इससे बड़ा होगा। देखो, ये वाला पार्ट दोनों में कॉमन है, ये वाला पार्ट दोनों में कॉमन है, तो जो डिफरेंस आया वो यहां आया, तो ये पार्ट इसके इक्वल हो सकता है, तो देखो मैंने इक्वलिटी लगाई, या फिर ये पार्ट इससे बड़ा हो सकता है, तो बड़ा, तो फिर अपन ने इस वाले पार्ट को इस वाले पोर्शन से कंपेयर कर दिया सर, इस सिंबल के साथ। देख लो बेटा, वी आर डन विद दिस। अब एग्जाम्पल नंबर 21 देखते हैं सर जी, ये रहा एग्जाम्पल नंबर 21। शो दैट द पॉइंट्स दिस एंड दिस आर कोलिनियर। इजी है, 3 पॉइंट्स दिए गए हैं और वो हमें वेक्टर फॉर्मेट में दिए गए हैं, वेक्टर कंपोनेंट फॉर्म में दिए गए हैं। जैसे हमने 3 पॉइंट्स बना लिए, लेट मी मेक 3 पॉइंट्स ऑन दिस लाइन। कोलिनियर का मतलब क्या होता है सर जी? कोलिनियर मींस all these 3 vectors are lying on a straight line। ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन पर हमें ये तीनों वेक्टर्स प्रूव करना है कि लाई कर रहे हैं। डन जी सर। चलो, तो अपन ने क्या करा सर, एक पॉइंट ये बना लिया, इसको ए मान लिया, इसको कहीं सर अपन बीच में बी मान लेते हैं, और यहां कहीं सर सी। ठीक है, डन। लेट अस राइट इट डाउन, दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी पॉइंट। और इन पॉइंट्स को वेक्टर फॉर्म में दिया, ना कि हमें पॉइंट्स फॉर्म में दिया। तो आओ वेक्टर फॉर्म में लिख लेते हैं, नॉट अ बिग डील। तो सर ए दिया हमें -2 आई कैप, ठीक है सर, -2 आई कैप, ठीक है सर, प्लस 3 जे कैप, 3 जे कैप प्लस 5 के कैप, प्लस 5 के कैप। डन सर, बिल्कुल डन। नेक्स्ट बी क्या है सर? बी है हमारा 1 आई कैप, आई कैप नहीं 1 आई कैप, ये 1 की जरूरत पड़ेगी ना, प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप प्लस 3 के कैप। डन है क्या? हाँ जी सर, डन है।
ठीक है, यहां रख लेते हैं। नेक्स्ट सर जी, नेक्स्ट सी जो है अपना इजी है 7 आई कैप आई जे के, आई जे के, आई जे नहीं है बेटा, तो जे की जगह अपन लिख देंगे 0 जे कैप, है ही नहीं है सर, तो 0 जे कैप लिख देंगे, -1 के कैप, माइनस के कैप है, -1 के कैप, ये हमने लिख दिया ए बी सी। अब ध्यान से सुनो, अगर हम इनको दिखाना चाहते हैं कि ये कोलिनियर हैं, तो एक बहुत बढ़िया सटीक तरीका बताता हूं तुम्हें। क्या सर? सिंपल सी बात बताऊं? हाँ सर बिल्कुल, एक सिंपल सी बात यह है कि ए बी वेक्टर निकालो। आप निकालो बेटा ए बी वेक्टर, क्या निकालो? ए बी वेक्टर। फिर आप निकालो बी सी वेक्टर, क्या निकालो बेटा? बी सी वेक्टर। और फिर आप निकालो सी ए वेक्टर, ठीक है, या ए सी वेक्टर आप कह सकते हो। तो अपन पहले निकालेंगे ए बी वेक्टर। आसान है ए बी वेक्टर निकालना, बहुत इजी है सर। कैसे निकालते? अगर पॉइंट्स होते, कोऑर्डिनेट्स, समथिंग कॉमा समथिंग कॉमा समथिंग, समथिंग कॉमा समथिंग कॉमा समथिंग, तो ए बी वेक्टर अगर निकालना है तो बी वाले कोऑर्डिनेट से ए वाले कोऑर्डिनेट माइनस करते और आई कैप लगा देते। लेकिन यहां ऑलरेडी कैपिंग दी गई है, तो अपन क्या करेंगे? ए बी वेक्टर अगर आपको निकालना है तो सबसे अच्छा तरीका है बी वेक्टर जो फाइनल पॉइंट है, ए से बी वेक्टर, तो बी वेक्टर जो फाइनल पॉइंट है उससे कोऑर्डिनेट्स बिल्कुल आप कह सकते हो कॉरेस्पॉन्डिंग कैप्स को माइनस कर दो। माइनस करने का मतलब है बी वाले वेक्टर से ए से बी कैप, तो बी वाले वेक्टर में जो आई कैप है 1 आई कैप, हाँ सर वो लिखो, और माइनस लगा के यहां का आई कैप लिख लो, यानी कि -2 आई कैप। डन है सर? हाँ डन है, ठीक है। नेक्स्ट फिर आप बी का जे कैप लिख लो सर, प्लस का 2 जे कैप, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट यहां का जे कैप है 3 जे कैप, माइनस लगा दो बेटा ध्यान से, -3 जे कैप। डन। नेक्स्ट सर जी फिर के कैप लिख दो बी का, प्लस का 3 के कैप। डन सर। नेक्स्ट फिर बेटा अपन यहां 5 के कैप लिखेंगे, क्या लिखेंगे? माइनस का 5 के कैप, माइनस करना है क्योंकि अपन को। डन है क्या? हाँ जी सर डन है, ठीक है। ए वेक्टर, ए से बी वेक्टर, बी से सी वेक्टर, गेटिंग माई पॉइंट? यस सर, गेटिंग योर पॉइंट, ठीक है। लिखो तो क्या आएगा बेटा? ये आएगा 3 आई वेक्टर, सॉरी 3 आई कैप, ठीक है, 2 - 3 जे कैप, यानी माइनस का 1 जे कैप, हाँ सर, माइनस का जे कैप भी लिख सकते हो, माइनस का 1 जे कैप भी लिख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्या है सर जी? नेक्स्ट है हमारे पास 3 - 5 इज -2 के कैप। डन है? हाँ सर डन है। और ये क्या है बेटा? ये आया ए बी वेक्टर, दिस इज ए बी वेक्टर, ये ए बी वेक्टर आया इज इक्वल टू, हमने ए बी वेक्टर निकाल लिया। हाँ सर लिख देते हैं सर ऊपर, इसी में ए बी वेक्टर, वो ए बी वेक्टर ऊपर मत लिखो, ठीक है सर, ए बी वेक्टर आ गया, दैट्स फाइन, ठीक है। नेक्स्ट अब क्या करें सर जी? ध्यान से सुनना जी सर। अब अपन इसको थोड़ा सा शिफ्ट करते हैं, ऐसे ही बच्चों। अब अपन को क्या निकालना है? अब अपन को बी सी वेक्टर निकालना है। क्या सर? बी सी वेक्टर, ठीक है, बी सी वेक्टर निकालते हैं, ठीक है। जस्ट लेट मी राइट दी वैल्यू बी सी वेक्टर। बी सी बेटा, सी भी नहीं, बी सी, तो बी सी वेक्टर इस वाले पोर्शन से इस वाले को माइनस कर दो सर, इजीली माइनस हो जाएगा, देखो बहुत आसान है। इक्वल टू सर 7 आई कैप से आई कैप माइनस करो, सी वाले से माइनस होगा बी वाला आई कैप, 1 आई कैप, सो -1 आई कैप। डन है सर? बिल्कुल डन है। नेक्स्ट 0 जे कैप, प्लस में हमने लिखा 0 जे कैप, ठीक है, इससे माइनस होगा बी वाले का जे कैप, यानी प्लस का 2 है, माइनस का 2 जे कैप हो जाएगा, माइनस करना है सर जी 2 जे कैप। फिर 1 जो माइनस का 1 के कैप है, हाँ इससे बेटा माइनस करेंगे इधर का के कैप, यानी प्लस का 3 है, हाँ सर माइनस का 3 के कैप हो जाएगा। क्लियर है क्या? हाँ जी सर क्लियर है। सॉल्व करो बेटा इसको, ठीक है सर। दिस माइनस दिस इज हाउ मच? जल्दी बताओ बेटा। सर जी 7 - 1 इज 6 आई कैप, ठीक है, 6 आई कैप, ओके डन। नेक्स्ट दिस माइनस का 2 जे कैप, ठीक है। नेक्स्ट बेटा दिस माइनस का 4 के कैप, तो सर जी ये तो हमने लिख लिया। डन है? हाँ सर डन है। अब ये क्या है सर जी? ये आया बेटा हमारे पास बी सी वेक्टर। डन है? हाँ सर डन है। क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। अभी ध्यान से सुनते हैं ना जी सर, सारी चीजें बेटा लिख लिख कर समझा रहा हूं, इसको अपन नीचे ले चलते हैं। तो यहां अपन ने लिख लिया सर, है ना, जस्ट राइट इट डाउन हियर। अभी ए से बी हो गया, बी से सी हो गया, अब सी से ए, सी से ए, देखो सी से ए निकालो या ए से सी निकालो, क्योंकि हमें बाद में हमें बेटा लेंथ ऑफ दी वेक्टर निकालनी है, तो उसमें लेंथ के लिए तो आपको √x² + y² + z² करना पड़ेगा, तो बात तो वहीं आ जाएगी। तो अब सी ए निकाल लो या ए सी निकालो, दैट्स अप टू यू। मैं फिलहाल सी ए निकाल देता हूं, सो लेट मी जस्ट रन फॉर सी ए वेक्टर। अब सी ए वेक्टर क्या होगा सर? सी ए जो बाद में है वो माइनस करेगा सी के टर्म्स को, है ना। तो सर जी ए वेक्टर ये है -2 आई कैप, ठीक है, -2 आई कैप, बेटा वो सी के आई कैप को माइनस करेगा, 7 है तो माइनस का 7 आई कैप। डन। ए का जे कैप 3 जे कैप, प्लस का 3 जे कैप, ठीक है सर, प्लस का 3 जे कैप, ये माइनस करेगा बेटा सी का जे कैप 0 जे कैप। डन? यस सर डन। नेक्स्ट
सर ए का के कैप, ए का के कैप है 5 के कैप, प्लस का 5 के कैप, ये माइनस करेगा सी का के कैप, सी का माइनस 1 के कैप है। डन है, हाँ सर डन है। चलो सॉल्व करते हैं सर जी। सो लेट अस सॉल्व इट। और ये क्या है बेटा, सी ए वेक्टर आ गया। डन। तो दिस विल गिव अस माइनस का 9 आई कैप, ठीक है सर। देन वी हैव बेटा प्लस का 3 जे कैप, ठीक है सर डन। देन वी हैव 5 माइनस -1 6 प्लस का 6 के कैप। अब मेरी बात आप कान खोलकर सुनिए, इसको अपन ने करा सर फिक्स और ये अपन नीचे ले गए। अब करना क्या है, देखना ध्यान से सुनना जी सर। अब अपन को इन वेक्टर्स की लेंथ निकालनी है, लेंथ। सर जी ए बी वेक्टर में जो मेन चीज है वो ये है, जैसे ये, ध्यान से सुनना जी सर। ब्लू कलर निकालो जरा, ब्लू कलर, ठीक है ब्लू कलर है ये वाला। अंडरलाइन कर लेता हूं, जैसे ये एक्स है, ए बी वेक्टर में ये एक्स, एक्स आई कैप, वाई जे कैप, जेड के कैप, ठीक है। तो अगर मैं ए बी वेक्टर में एक्स वाई जेड की बात करूं तो एक्स क्या आएगा ए बी वेक्टर में, एक्स है बेटा 3, वाई क्या आएगा बेटा, वाई है -1 और जेड है -2 और जेड है -2 ब्रैकेट क्लोज। डन, यस सर। अब मैं अगर बीसी वेक्टर में ए बी एक्स वाई जेड की बात करूं तो देखो बेटा ये एक्स है ना, ये एक्स है, एक्स आई कैप होता है बेसिकली। सो दिस इज एक्स, दिस इज वाई एंड दिस इज जेड। तो सर जी ब्रैकेट में लिखेंगे x इज 6, y इज -10 बच्चा, x इज 6 कॉमा y इज बच्चा -2 एंड z इज बच्चा -4 ब्रैकेट क्लोज। डन सर। नेक्स्ट यहां काम करते हैं सीए में, तो ये x हो जाएगा, x आई कैप, ये y और ये z। डन सर। ब्रैकेट में लिखते हैं, ऑल्दो मुझे लिखने की जरूरत नहीं थी बट स्टिल आपके लिए लिख रहा हूं मैं। x हो जाएगा -9, ठीक है, y हो जाएगा सर जी 3 और z हो जाएगा 6, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, जस्ट गो फॉर देयर मैग्नीट्यूड, उनकी लेंथ निकालो। मतलब मैं कह रहा हूं जो ए बी वेक्टर है उसकी लेंथ, ए बी वेक्टर जो है इसकी लेंथ मतलब इसका मैग्नीट्यूड। फॉर्मूला क्या होगा सर, फॉर्मूला होगा √x² + y² + z²। यही तो फॉर्मूला है सर जी, सही बात है सर। तो x² + y² + z² में मैग्नीट्यूड निकालना है तो अपन को फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो x² क्या होगा दोस्त, ए बी में देखो x यानी 3 का स्क्वायर सर 9 प्लस -1 का स्क्वायर 1 प्लस z² बेटा z z z -2 है, -2 का स्क्वायर प्लस 4। डन सर, ये हो गया। हाँ सर, सर अब इसको ऐड कर देते हैं, ठीक है। लेट अस ऐड देम नाउ, ठीक है। चलो सर ऐड कर देते हैं। तो सर इसको ऐड करेंगे, √14 आएगा। क्या आएगा बच्चा, √14 आएगा सर, ठीक है। इसको थोड़ा पीछे लाते हैं। अरे भाई, अरे √14, तो इसको पीछे लाके अपन ने लिख दिया सर ये आया √14। डन। तो 1√14 भी कह सकते हो आप, ठीक है। डन सर। नेक्स्ट, अब मैं चाहता हूं बीसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड यानी लेंथ निकालो। देखो बस खत्म ही हो गया बेटा, बीसी वेक्टर का लेंथ यानी मैग्नीट्यूड निकालो। फॉर्मूला सर वही है, फॉर्मूला वही, वैल्यूज नहीं, रिश्ता वही, सोच नहीं। किसकी लाइंस हैं ये चलो, तो सर जी वैल्यूज रखते हैं। लेट अस पुट दी वैल्यूज नाउ। x² बेटा बीसी वेक्टर में देखना, बीसी वेक्टर ये है सर, तो x y z 6 का स्क्वायर, x² मतलब बेटा 6 का स्क्वायर 36, ठीक है, प्लस y² मतलब -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। डन। और z² का मतलब बेटा अपना z क्या है, z -4 है, तो प्लस का 16 हो जाएगा। डन सर। कितना आया बेटा, ये आया हमारा 40 50 56 √56, √56, ठीक है। 14 4 56, तो ये आ जाएगा बच्चों, ध्यान से देखो 4√14, ये 4√14 आएगा। क्यों आएगा सर, क्योंकि 56 को हम लिख सकते हैं बेटा 2 × 2, नहीं 4 नहीं यार, सॉरी 2√14 आएगा। 2 × 2 × अपन लिख सकते हैं बेटा इसको रूट के अंदर 56 को ऐसे 2 × 2 × 14, 14 4 56, 2 बाहर आ जाएगा, रूट के अंदर 14 रह जाएगा, ये आएगा, है ना 2√14। क्लियर है, हाँ सर क्लियर है। तो इसको हटाओ, अपन सीधा 2√14 लिखते हैं, ठीक है। तो यहां आएगा सर 2 × √14। डन है, हाँ सर डन है। नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट चलते हैं सर, ठीक है। तो सर अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट सी ए वेक्टर की लेंथ पता करते हैं सर। फॉर्मूला वही है बेटा, अंडर रूट, मैग्नीट्यूड पता करते हैं √x² + y² + z²। डन है, हाँ जी सर डन है। चलो भैया जल्दी से वैल्यू रख देते हैं और बढ़िया तरीके से सॉल्व करते हैं। अंडर रूट, ठीक है सर जी, x² बेटा सीए में देखना, सी ए है, तो -9 का स्क्वायर इज 81। डन सर। प्लस
3 का स्क्वायर इज बेटा 9, ठीक है सर, डन। जेड स्क्वायर 36, ठीक है, डन। क्या आया बच्चों? ये आया सर जी रूट 128 आ रहा है शायद, 9 और 1 10, 126, जी हाँ 126, ठीक है, रूट 126 आ रहा है, ठीक है, डन। 90 126, ठीक है। अब 126 है बेटा अपना 3 इंटू 3 इंटू 14, ये होता है 126 रूट के अंदर। तो ऑब्वियस ही बात है 3 2 बार आ रहा है, 3 बाहर आ गया, रूट 14। तो ये 3 रूट 14 है सर। कितना है बेटा? 3 रूट 14। तो इसको हटाओ, इसको हटाओ, तो 3 रूट 14 लिखते हैं अपन। क्या लिखते हैं दोस्त? 3 रूट 14। डन है सर? हाँ डन है, कोई बात नहीं। अब इतना होने के बाद हमारा आंसर आ गया, हमने प्रूव कर दिया कि ये कोलिनियर है। कैसे प्रूव करा अभी बताता हूं। देखो होता क्या है, होता क्या है, ध्यान से सुनना जी सर। होता ये है कि आपने ए से लेकर बी तक की लेंथ निकाल ली, ए से बी की लेंथ, लेंथ का मतलब है मैग्नीट्यूड। ये क्या आया बेटा? ये आया 1 टाइम रूट 14, ठीक है। आप कह सकते हो ये आया रूट 14 का मतलब है 1 टाइम रूट 14, ठीक है सर, यूनिट्स, ठीक है। डन है? हाँ सर बिल्कुल डन है। नेक्स्ट, अब आपने क्या करा? ए और बी की वैल्यू, मतलब ए और बी के बीच का डिस्टेंस निकाल लिया, बिल्कुल निकाल लिया सर जी। अब आप चले और आपने क्या करा? अब आपने बी और सी का भी डिस्टेंस निकाल लिया, मतलब डिस्टेंस बिटवीन बी एंड सी, यानी बी और सी जो वेक्टर है उसकी लेंथ। तो बी से लेकर सी तक क्या है सर? 2 रूट 14। तो ये लिखेंगे बेटा 2 टाइम्स रूट 14। डन सर, बिल्कुल डन। ये बी से लेकर सी तक आई दोस्त, ठीक है, बी से लेकर सी तक, ठीक है। और अगर ए से लेकर सी तक, ए से लेकर पूरा सी तक 3 रूट 14 आया है, तो वो तो आएगा यार। देखो दिस इज 1 रूट 14, BC इज 2 रूट 14। अगर 1 रूट 14 और 2 रूट 14 को ऐड कर दें तो 3 रूट 14 हो रहा है। यस सर, ये चीज बेटा यहां बैलेंस हो गई। इसका मतलब ये पक्की 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 स्ट्रेट लाइन है। क्या है सर जी? दिस इज पक्की वाली स्ट्रेट लाइन, ठीक है। डन है? हाँ जी सर डन है, ठीक है। इसको थोड़ा छोटा करते हैं, और छोटा करते हैं। तो सर जी यहां से लेकर यहां तक, जस्ट लेट मी जस्ट मार्क, है ना, मार्क कर देता हूं। तो सर जी यहां से लेकर यहां तक अगर हम बात करें तो ये क्या बैठा सर जी? ये बैठेगा अपना पूरा का पूरा, कितना बेटा? ये बैठ रहा है अपना पूरा 3 रूट 14। और अगर ये 3 रूट 14 है, इसका मतलब ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी। तो यहां अपन क्या लिखेंगे सर जी? ए बी प्लस बी सी, यानी ए बी का जो वेक्टर है, हाँ, उसका मैग्नीट्यूड प्लस बी सी जो वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू ए सी, यानी ए सी जो वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड। जी हाँ, ये कितना है सर जी? ये रूट 14 है। ये कितना है? ये 2 रूट 14 है। ये कितना है? ये 3 रूट 14 है। देखो बैलेंस हो रहा है, इक्वल टू आ रहा है बीच में। हाँ सर देखो, बस अगर ये चीज हो जाए कि सर ए बी और बी सी के बीच का जो डिस्टेंस है वो ऐड करके ए सी का जो डिस्टेंस है वही आ रहा है सर। देखो ना, दीज टू आर एडेड और तीसरा आ गया, हो गया कोलिनियर। क्या बोलेंगे अपन? देयरफॉर ए बी एंड सी आर कोलिनियर, एंड सी आर कोलिनियर पॉइंट्स। खत्म, वी आर डन विद दिस। आई होप आपको ये सारे एग्जाम्पल्स अप टू 21 समझ में आ गए होंगे। Now it is time to solve all the questions of exercise 10.3. हम शुरू करेंगे 10.3 from next video itself. आप रेडी रहिए, पूरी तैयारी के साथ रहिए। थोड़ा स्लो पढ़ेंगे लेकिन अच्छे से पढ़ेंगे। मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल की यही खास बात है बेटा कि हम इंपॉर्टेंस देते हैं क्वालिटी को, दैट क्वालिटी मैटर्स। क्वालिटी के लिए देखो, क्वालिटी तभी आती है जब आप किसी काम में आप थोड़ा वक्त इन्वेस्ट करते हो। किसी काम को जल्दबाजी में करोगे, रफ एंड टफ वाला काम हो जाएगा, गंदगी हो जाएगी, टाइम भी वेस्ट चला जाएगा और काम भी अच्छे से नहीं हो पाएगा। अगर यहाँ लर्निंग एंड टीचिंग चल रही है तो भैया उसमें थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट करो, अच्छे से पढ़ो, नोट्स बनाओ। हाँ, अगर आपकी कैचिंग पावर बहुत ज्यादा अच्छी है तो आप वीडियोस की थोड़ी सी स्पीड बढ़ा लो, 1.25 या 1.5 करके देख लो, लेकिन सारी चीजें लिखो, टीचर के साथ सॉल्व करो। मैग्नेट ब्रेन्स आपको ऐसे ही प्रोवाइड कराता है ऑल सब्जेक्ट्स ऑफ K-12 यानी किंडरगार्टन से क्लास 12, CBSE बोर्ड इंग्लिश मीडियम, ऑल सब्जेक्ट्स के बढ़िया वाले लेक्चर्स और पूरा सिलेबस एंड कोर्स हम आपका कंप्लीट कराते हैं इसी चैनल पर, दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स जो क्लास 6 से क्लास 12 यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड या दिल्ली बोर्ड में पढ़ रहे हैं, वो भी हमारी हिंदी मीडियम टीम से फ्री ऑफ कॉस्ट हाई क्वालिटी एजुकेशन प्राप्त कर सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम यूट्यूब चैनल पर विजिट करके।
नोट्स के लिए हमारी वेबसाइट और एप्लीकेशन है दोस्त, आप उस पर जा सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं। क्लास 6 से क्लास 12 इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम ऑल सब्जेक्ट्स के आपको बढ़िया वाले पीडीएफ फॉर्मेट में बने हुए नोट्स डाउनलोड करने के लिए मिल जाएंगे। बढ़िया डाउनलोड करो और बढ़िया पढ़ाई करो। जल्दी मिलेंगे आप सभी से नेक्स्ट सेशन इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन हैप्पी लर्निंग, टेक केयर, बाय।